In this lecture, we will discuss about India-China relations. Why news? Indian Prime Minister made the Chinese President Xi Jinping underline the importance of peace and tranquility on the India-China border for continued development of bilateral relations. Recently, Indian Prime Minister और Chinese President Xi Jinping का मीटिंग हुआ है, जिसमें दोनों कंट्रीज के बिटवीन बायलैटरल रिलेशंस के कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया गया है। इंडिया चाइना रिलेशंस हिस्ट्री India China relations history date back to the 2nd century BC. The relationship has improved through several exchanges and visits by the political and spiritual leaders. इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस का हिस्ट्री 2nd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है। सेवरल एक्सचेंज एंड विजिट्स पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा किए गए और इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस इंप्रूव हुए। द डिटेल्स आर डिस्कस्ड बिलो। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। The contact at the level of people through commerce got a momentum with the advent of Buddhism into China from India in the first century AD. फर्स्ट सेंचुरी एडी में इंडिया से बुद्धिज्म चाइना पहुंचता है। इसके बाद पीपल लेवल पर कॉमर्स को मोमेंटम मिला। रोल ऑफ ट्रेवलर्स। चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक फाहियान एंड ज्वांगजियांग एंड इंडियन ट्रेवलर्स लाइक बोधिधर्म हेल्प द इन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन बोथ नेशंस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन कल्चरल एक्सचेंज को बूस्ट करने में एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान एंड ज्वांगजियांग ने इंडिया ट्रेवल किया और इंडियन बोधि धर्म ने चाइना ट्रेवल किया। पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीरियड camaraderie increased between both nations which saw events like Kang Yuan stay in India, Rabindranath Tagore's visit to China, sending of Eid China medical mission, aid China medical mission, which included Dr. Uh, uh, Dwarakant Kontis by the Indian National Congress 1938 etc. ब्रिटिश रूल पीरियड जो रहा है, दोनों कंट्रीज के बिटवीन कामरेडरी इंक्रीज हुआ और वेरियस इवेंट्स उस टाइम पर हुए। 1819 में कांग यूबी का इंडिया में स्टे होता है। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर का चाइना विजिट होता है। टाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। द पीरियड ऑफ द 1950 saw the हिंदी चीनी भाई भाई फेज which led to the strengthening of ties. 1950s का जो टाइम था वो हिंदी चीनी भाई भाई के फेज के तौर पर देखा जाता है और इस टाइम पीरियड का ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बीच टाइज स्ट्रेंथ होते हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस टाइमलाइन। इंडिया चाइना रिलेशनशिप हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड विटनेस्ड सेवरल अप्स एंड डाउन्स। ओवर द टाइम दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस इवॉल्व हुए एंड सेवरल टाइम्स पर अप्स एंड डाउन देखे गए दोनों कंट्रीज के रिलेशन में। 1950 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 1950 में इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। 1954 साइनिंग ऑफ द पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में पंचशील साइन किया जाता है 1954 में। 1962 बॉर्डर वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1962 में बॉर्डर वॉर होता है। इट वाज फॉट ओवर disputed territory in the Aksai Chin region and अरुणाचल प्रदेश। 1962 का जो वॉर होता है उसका मेन रीजन अक्साई चिन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर यह वॉर था। 1970 से रीस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज का रीस्टोरेशन होता है। 1984 साइनिंग ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं। 1986 चाइना कंडेम्ड इंडियाज मूव टू मेक अरुणाचल प्रदेश अ फुल फ्लैड स्टेट। 1986 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को फुल फ्लैड स्टेट डेजिग्नेट किया। चाइना ने इंडिया के इस मूव को कंडेम किया था। 1998 इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट विच रिसीव चाइनीज क्रिटिसिज्म। 1998 में जब इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, चाइना इसको क्रिटिसाइज करता है। 2005 चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ सपोर्ट फॉर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड। 2005 में इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल बिड के लिए जो इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा रहे थे,
चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ ने इसका सपोर्ट किया था। 2006 रीओपनिंग ऑफ नाथुला पास फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए 2006 में नाथुला पास ओपन किया जाता है, रीओपन मेनली इसको किया जाता है। 2017 टू 2022 चाइनीज इनकर्जन इन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग, इन तीनों रीजन में चाइनीज डिफेंस का इनकर्जन होता है 2017 टू 2022 के बीच में। इंडिया चाइना बॉर्डर ओवरव्यू। India shares 3,488 km of border with China that runs along the state of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है और ये बॉर्डर इंडिया के मेनली 5 स्टेट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट होता है। टोटल लेंथ 3,488 किलोमीटर। बॉर्डर स्टेट यूटीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। स्टेटस नॉट फुली डिमार्केटेड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन ऑनगोइंग। बॉर्डर जो है इंडिया और चाइना के बिटवीन फुली डिमार्केटेड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन अभी चल रहे हैं। टेरेन रीजन हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा यहाँ पर गाइडिंग किया जाता है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया चाइना रिलेशंस हैव विटनेस्ड सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया और चाइना के बिटवीन सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। द साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व अराउंड द सॉवरेनिटी ऑफ की टेरिटरीज लाइक अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉम्प्लिकेटेड बाय हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेरिटरीज की सॉवरेनिटी से रिलेटेड हैं और ये हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस के ड्यूरिंग की वजह से कॉम्प्लिकेट हुए हैं। The dispute emerged from unclear historical boundary demarcation made during British colonial rule and the McMahon Line Agreement which China repudiates। ये जो डिस्प्यूट अराइज हुए थे, इमर्ज हुए थे, वो इसलिए इमर्ज हुए हैं क्योंकि हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशंस अनक्लियर रहे हैं और ये जो डिमार्केशन किए गए थे ये ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर किए गए थे। इसके बाद मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट जो भी किए गए थे चाइना उसको हमेशा रेपुडिएट्स करता रहा है। The several border disputes between India and China are discussed below. Boundary line dispute. India acknowledged the McMahon Line as LAC between India and China, while China does not recognize it. इंडिया मैकमोहन लाइन को LAC के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है बिटवीन इंडिया और चाइना, बट चाइना अभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इट मीन्स मैकमोहन लाइन को अभी भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है। साइनो इंडिया वॉर, द 1962 साइनो इंडिया वॉर इमर्ज्ड फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट इन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। 1962 का जो साइनो इंडिया वॉर हुआ था वो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। नाथुला क्लासेस, द नाथुला क्लासेस अकर्ड इन 1967 व्हेन द PLA अटैक्ड इंडियन पोस्ट इन सिक्किम। नाथुला क्लासेस 1967 में हुए थे। ये उस टाइम पर हुए थे जब PLA ने सिक्किम के अंदर इंडियन पोस्ट के ऊपर अटैक किया था। Doklam issue, the 2017 Doklam standoff was a 73-day military conflict between India and China over the construction of a road by Chinese troops in a disputed Doklam region। डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ था और ये 73 डेज तक कंटिन्यू चलता रहा। इंडिया और चाइना के बिटवीन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो मेन कॉज था वो ये था कि चाइनीज ट्रूप्स डोकलाम रीजन के अंदर रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। गलवान क्लासेस, चाइनीज ट्रूप इन्वेडेड इंडियन टेरिटरी इन द गलवान रिवर वैली इन 2020 कॉजिंग ऑब्जेक्शंस टू इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन। 2020 में गलवान रिवर वैली के अंदर इंडियन टेरिटरी पर चाइनीज ट्रूप्स ने अटैक किया था, इन्वेड किया था और यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स कर रहे थे। इट बिकेम द फर्स्ट फडल कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन द टू साइड्स सिंस 1975। 1975 के बाद ये फर्स्ट फडल कॉन्फ्रेंटेशन रहा है। यांगसे क्लैश 2022, द यांगसे क्लैश अकर्ड इन अरुणाचल प्रदेश involving Indian and Chinese troops. Around 300 Chinese troops advanced on Indian outpost। यांगसे क्लैश 2022 में अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर हुए। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स के बिटवीन ये क्लैशेस हुए। इंडिया चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस,
India-China relations were established in 1950 when India became the first non-socialist bloc country to establish diplomatic relationship with China. इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस 1950 से स्टार्ट होते हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जाते हैं. The India-China political relations grew further with high-level visits from both countries and increased cooperation using several multilateral forums. इंडिया और चाइना के बिटवीन पॉलिटिकल रिलेशंस हाई लेवल विजिट्स के साथ ग्रो होते हैं. दोनों कंट्रीज के बीच में हाई लेवल विजिट्स आज भी होते हैं. दोनों ही कंट्रीज सेवरल मल्टीलेटरल फोरम्स का पार्ट है. पंचशील 5 principles of a peaceful coexistence were formally outlined in the 1954 Indo-China Agreement on Tibet. 5 principles of peaceful coexistence. It means peaceful coexistence के लिए यहाँ पर 5 principles पर साइन किया गया था 1954 में. 5 principles पंचशील प्रिंसिपल्स क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हाई लेवल विजिट्स. डिस्पाइट डिफरेंसेस बोथ कंट्रीज एंगेज एट हाई लेवल रेगुलरली. डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों कंट्रीज के बिटवीन हाई लेवल रेगुलरली एंगेजमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिंगपिंग हैड देयर फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट इन वुहान 2018 and Chennai 2019 respectively. Dialogue mechanism. Over 30 dialogue mechanisms exist between India and China, covering political, economic, cultural, people-to-people, consular matters, and regional and global issues. इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एंड इन डायलॉग में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, काउंसिलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशंस किए जाते हैं. इंडिया चाइना मल्टीलैटरल रिलेशंस. BRICS, which stand for Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is an informal grouping of emerging economies. India and China are among its founding members. ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज इंक्लूड हैं: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज का. इंडिया एंड चाइना ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं. SCO, Shanghai Cooperation Organization, is an intergovernmental organization established in 2001 with founding members Russia and China. Shanghai Cooperation Organization एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में स्टेब्लिश किया गया था. रसिया एंड चाइना इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं. इंडिया joined SCO in 2017 and since then remained an important contributor. इंडिया ने 2017 में SCO को ज्वाइन किया था. तब से इंडिया एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क कर रहा है. G20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है. इंडिया एंड चाइना हैव कोऑपरेटेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द G20. इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज G20 के प्रोग्रेस के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं. AIB, Asian Infrastructure Investment Bank, is a multilateral development bank provide financing for infrastructure in Asia and beyond. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया एंड बियॉन्ड रीजन में फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराता है. इंडिया एंड चाइना आर इंक्लूडेड अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर. इंडिया और चाइना दोनों ही AIIB के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं. इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस. India China relations have deep economic engagement due to proximity of both nations and the ability of China to provide cost effective raw materials for production in India. इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस डीप इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी डीप हैं. इसके मेनली 2 रीजन है. एक तो दोनों कंट्रीज की प्रॉक्सिमिटी है. दूसरा, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को इफेक्टिव कॉस्ट पर प्रोवाइड करने के लिए चाइना एबिलिटी रखता है. इट मीन्स इंडिया में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हमें लो कॉस्ट पर चाइना से ही प्रोवाइड हो पाता है. The economic relations are based on trade, bilateral investment, dialogue, mechanism, etc. Economic relations, trade, bilateral investment, dialogue mechanism के बेस पर है. Trade deficit. India trade deficit with China has grown with USD 85.1 billion in the fiscal year 2024. लास्ट ईयर ट्रेड डेफिसिट जो रहा है इंडिया का चाइना के साथ वो USD 85.1 बिलियन डॉलर का रहा है.
The deficit is due to a narrow basket of commodities exported to China and market access barriers for agricultural products and competitive sector like pharmaceutical and IT. ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया चाइना के लिए बहुत ही कम आइटम एक्सपोर्ट कर पाता है, जबकि इंपोर्ट बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में करता है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैव नॉट कीप्ड पेस विद द ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम्स। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट चाइना और इंडिया के बिटवीन जो होता है वो उतना पेस टेकिंग नहीं कर पाया जितना ट्रेड वॉल्यूम दोनों के बीच बिटवीन बढ़ा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्रीज बाय 68.3% इन 2021। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाइना डिक्लाइंड बाय 47.4% इन 2021। इंडिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट 2021 में 68.3% डिक्रीज हुआ है। वहीं इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर 47.4% तक डिक्रीज हुआ है। डायलॉग मैकेनिज्म, इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म फॉर शेपिंग इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस को शेपिंग करने के लिए इंडिया और चाइना के बिटवीन डायलॉग मैकेनिज्म स्टेब्लिश किए गए हैं, सच एज जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। इंडिया चाइना कल्चरल रिलेशंस, religious sites, India constructed a Buddhist temple in Luang Henan province in China in honor of Indian monks Kasyap Matanga and Dharmratna in 2010। इंडिया ने चाइना के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया है जो कि इंडियन मोंक कश्यप मतंगा एंड धर्मरत्ना के ऑनर में बनाया गया था 2010 में। Diaspora, as of 2024, the Indian diaspora in China is around 56,000 individuals, primarily consisting of medical students and business professionals। इंडिया के अबाउट 56,000 इंडिविजुअल्स चाइना में है और मेडिकल स्टडी के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए ये वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। बॉलीवुड मूवीज एंड योगा, द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन बॉलीवुड मूवीज लाइक दंगल एंड योगा इन चाइना हैज इम्प्रूव्ड इंडियाज कल्चरल रिलेशन विद चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में इंडियन बॉलीवुड मूवीज का एंड योगा का बहुत बड़ा रोल रहा है। Education. In 2006, India and China signed the Education Exchange Program, an umbrella agreement govern educational cooperation between the two countries। 2006 में इंडिया और चाइना के बिटवीन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम EEP साइन किया जाता है। ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट था जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन एजुकेशनल कोऑपरेशन को गवर्न करता है। India China military relations peace agreement, India and China signed an agreement on the maintenance of peace and tranquility in 1993, which promoted the peaceful resolution of border dispute। 1993 में इंडिया और चाइना के बिटवीन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया जाता है और ये जो एग्रीमेंट होता है वो बॉर्डर डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट करता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडिया एंड चाइना ऑल्सो कंडक्ट अ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज which aims to enhance interoperability between the two armies, particularly in counter-terrorism operations। इंडिया और चाइना के बिटवीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, जिसका मेन एम दोनों कंट्रीज की आर्मी के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना है। इंडिया चाइना रिलेशंस चैलेंजेस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, several territorial dispute in Ladakh, Doklam, Arunachal Pradesh, etc., mainly due to five finger policy and salami silencing strategy of China। इंडिया और चाइना के बिटवीन टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, स्पेशली लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। एंड फाइव फिंगर पॉलिसी जो चाइना की पॉलिसी है, ये जो डिस्प्यूट है मेनली फाइव फिंगर पॉलिसी की वजह से है। फाइव फिंगर पॉलिसी, इट रिगार्ड तिब्बत एज द चाइनाज राइट हैंड पाम। तिब्बत तिब्बत को चाइना राइट हैंड पाम मानता है विद फाइव फिंगर्स ऑन इट्स पेरिफेरी, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, Bhutan, and Northeast Frontier Agency, now known as Arunachal Pradesh, which China considered its responsibility to liberate। चाइना ने जो फाइव फिंगर पॉलिसी एडॉप्ट की हुई है, तिब्बत इस फाइव फिंगर पॉलिसी का पाम है एंड फाइव फिंगर के रूप में यहाँ पर लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश को ये काउंट करता है। एंड चाइना ये इन सभी फिंगर्स को लिबरेट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस भी एक कंसर्निंग इशू है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ है।
India trade deficit with China has been increasing and reaching $85.1 billion in the fiscal year of 2024. इंडिया और चाइना के बिटवीन 2024 यानी लास्ट ईयर जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो $85.1 बिलियन का रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इट इज चाइनीज स्ट्रेटेजी टू एनसर्कल इंडिया थ्रू अ चेन ऑफ मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज ऑन लैंड एंड सी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक चाइनीज स्ट्रेटेजी है इंडिया को एनसर्कल करने के लिए। इट मीन्स यहाँ पर चेन ऑफ मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज के थ्रू चाइना चाहता है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू इसको फुल्ली तरीके से कवर किया जाए। नेकलेस ऑफ डायमंड इज इंडिया काउंटर स्ट्रेटेजी टू चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अभी नेकलेस ऑफ डायमंड काउंटर स्ट्रेटेजी लॉन्च की। Incursion in the Indian Ocean. Chinese interference in the Indian Ocean region and spying on India using vessels like Yuan Wang 5 have led to security concern for India. इंडियन ओशन रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंडिया को कुछ वेजल्स के थ्रू स्पाइंग किया जा रहा है, सच एज युआंग वैंग 5 वेजल्स लास्ट कुछ ईयर्स में ये शो किए गए हैं। वाटर सिक्योरिटी, China's plans to build the world's largest dam, the Yalung Jangbo Dam on the Brahmaputra River, have raised concern about the flow of water in low riparian countries such as India and Bangladesh. चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पर यालुंग जांगपो डैम इस्टेब्लिश किया है, जो कि लोअर रिपेरियन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश में वाटर फ्लो से रिलेटेड कंसर्न रेज करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशंस विद चाइना, इंडिया और चाइना के बिटवीन अगर रिलेशंस स्टेबल होते हैं तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। नंबर वन, इनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी, इससे बॉर्डर स्टेबिलिटी इनहांस हो सकती है। डी एस्केलेशन वुड प्रिवेंट फ्यूचर क्लैशेस एंड अलाउ रिसोर्स टू बी डाइवर्टेड टू डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर डी एस्केलेशन होंगे तो इसकी वजह से फ्यूचर क्लैशेस प्रिवेंट हो सकते हैं एंड रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्रायोरिटी के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, a stable relationship between China and India is crucial as China is India's largest trading partner and third largest export market. इंडिया और चाइना के बिटवीन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। दोनों कंट्रीज के बीच में स्टेबल अगर रिलेशनशिप स्टेबल होते हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक रूप से दोनों कंट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। टू थर्ड ऑफ इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इज सोर्स फ्रॉम चाइना। इंडिया का जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स यूज करता है इंडिया, उसका टू थर्ड जो है वो चाइना से सोर्स किया जाता है। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी, cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of transborders rivers to secure India's hydroelectric potential. इंडिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए ट्रांस बॉर्डर रिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाइना से लिंक करना होता है। बोथ कंट्री आर मेजर इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन एशिया, their cooperation would increase their bargaining power to avoid Asian premium. China control about 90% of global rare earth metals production. चाइना ग्लोबल अर्थ रेयर मेटल के प्रोडक्शन में 90% का शेयर रखता है। मोर देन 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड सेल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। सोलर मॉड्यूल एंड सेल का 80% से ज़्यादा इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। दे आर क्रूशियल टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नंबर 4, जियो पॉलिटिकल लिवरेज फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप, चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया अगर चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने तो उसके लिए चाइना का सपोर्ट नेसेसरी है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। इंडिया और चाइना के बिटवीन डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी इनहांस हो सकती है और यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट के बिड को इंडिया लीड कर सकता है। नंबर 5, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस, चाइना एंड इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजेमोनी पुशिंग फॉर रिफॉर्म इन आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन। इंडिया और चाइना दोनों ही वेस्टर्न हेजेमोनी को चैलेंज कर सकते हैं। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन के अंदर रिफॉर्म को दोनों कंट्री पुश कर सकते हैं। इट कुड प्रमोट बैलेंस ऑफ पावर विद इन एशिया एंड कैन डेटर एग्रेसिव पॉलिसी बाय द वेस्ट। एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को दोनों कंट्री प्रमोट कर सकते हैं। वेस्ट के द्वारा जो एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं उनको दोनों कंट्री डेटर कर सकते हैं। हाउ इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव्ड, इंडिया और चाइना के रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। नंबर, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग, दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथ करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करना होगा।
नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजंस। इंडिया में जो भी डिसीजंस टेकिंग किए जा रहे हैं चाइना को लेकर या चाइना के लिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजंस हमें टेकिंग करना होगा। नंबर 4, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजीशन। कंसिस्टेंट पोजीशन को हमें रिस्पेक्ट करना होगा। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।